अगर आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर अपने और अपने परिवार के लिए एक जमीन खरीद कर उस पे एक घर बनाते हो, लेकिन कोई इंसान जो काला जादू की मदद से उस जमीन को आपसे कम दाम में खरीदना चाहता था, लेकिन वो खरीद नहीं पाता है, और इस बात से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अब वो उसी काला जादू की मदद से आपके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारना चाहता है, तो अब आप क्या करोगे? आज की ये स्टोरी एक ऐसी ही सच्ची खौफनाक घटना के ऊपर है जो कि यूपी के रहने वाले राजीव शर्मा के परिवार के साथ हुई थी। स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची भूतिया कहानी या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी का किस्सा है जिसे आप हमारे और हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टोरी को मेरे इंस्टा पेज या फिर मेरे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मैं आपके स्टोरी को अच्छे से रीड करूंगा और फिर उसे एक अच्छे वीडियो फॉर्म में बनाकर लोगों के साथ उसे शेयर करूंगा। फिलहाल आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया है राजीव ने, और ये घटना उनके खुद के परिवार के साथ घटी थी। तो राजीव शर्मा यूपी के रहने वाले थे। राजीव का पूर्व परिवार आधुनिक विचारधाराओं यानी कि मॉडर्न आइडियोलॉजीज को मानने वाला परिवार था। उन्हें तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, काला जादू या फिर टोटके वोटका से कोई मतलब या कोई वास्ता नहीं था। इस कहानी में घटी हुई घटनाएं अक्सर आम लोगों के साथ घट ही जाती हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि उनके साथ होने वाले कष्ट के पीछे का असल में कारण क्या है। राजीव का परिवार शिक्षित और आधुनिक विचारधाराओं वाला था। उनमें से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने या तंत्र विद्या जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक अजीब सी घटना के बाद वो सभी लोग इस बात पर यकीन करने लगे। अब उन्हें यह पता चल गया था कि जैसे सच के साथ झूठ और अच्छे के साथ बुरा हमेशा रहता है, वैसे ही उस परम शक्ति का, उस परमात्मा की शक्ति के साथ साथ कुछ बुरी ताकतें भी इस दुनिया में जरूर मौजूद हैं। कहते हैं कि अगर माइनस ना हो तो प्लस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरीके से शायद बुराइयां ना हो तो अच्छाइयों की भी कोई कीमत नहीं रह जाए। तो साल 2015 से 2019 के बीच की बात है। राजीव के पिता ने एक प्लाट खरीदा था और जल्द ही उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू कर दिया था। घर का काम अभी शुरू हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक आदमी उस प्लाट पर आता है। देखने में वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो राजीव की माँ जो कि वहां पर बैठी हुई थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आखिरकार आपको क्या काम है। तो वो आदमी थोड़ी अजीब सी आवाज में झुंझलाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया है, ये फ्लैट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। तभी राजीव की माँ ने उससे कहा कि अगर आपको ये जमीन चाहिए था तो आपको इसे खरीद लेना चाहिए था, आपने इसे खरीदा क्यों नहीं? तो उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि मेरे खरीदने से पहले ही तुम लोगों ने इसे खरीद लिया और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है। इस पर राजीव की माँ ने उस आदमी से कहा कि अगर आपको ये जमीन चाहिए और आपको इतनी ही जरूरत है तो आप इसे हमसे खरीद लीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। चूंकि राजीव की माँ उसकी भावना को समझ रही थी, इसीलिए उसकी भावनाओं की कद्र रखते हुए उन्होंने उससे कहा कि अभी भी आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो आदमी झुंझलाते हुए बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये प्लाट अब तुम लोग हमें जितने में खरीदे हो उससे कम में तो दोगे नहीं, और मैं इस प्लाट को औने पौने दाम में खरीदने वाला था। राजीव की माँ को कुछ समझ में नहीं आया और इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, अब हमें इसे बेचना भी नहीं है और आपको इसे खरीदना भी नहीं है। वो आदमी वहां से बुरी तरीके से गुस्सा करते हुए वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था और उसकी आवाज भी बड़ी ही अजीब सी लग रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राजीव का घर बन करके खड़ा हो चुका था। बस अभी घर में प्लास्टर करना बचा हुआ था, लेकिन फिर भी राजीव का पूरा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। अभी उन्हें घर में शिफ्ट हुए 1 महीने ही हुए थे और शिफ्ट होते ही शुरू होता है एक ऐसा माया जाल जिसे उन्हें समझने में शायद बहुत देर हो गई। उस दिन के बाद उन्हें अक्सर अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के छींटे दिखाई देते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि राजीव या उसके परिवार वाले काले जादू या ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए हर बार वो लोग उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया करते थे। अब ये बात है साल 2019 की एक रात करीब 1 बजे राजीव और उसके पूरे परिवार वालों को ऐसा लगा कि जैसे उनके घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में उनके छत पर पत्थर बरसा रहा हो। वो सभी उठे और छत पर गए तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा, लेकिन उनके छत पर पत्थर पड़े हुए थे। सुबह उन्हें ऐसा लगा कि ये सब शायद उनके पड़ोसियों का काम होगा और इसीलिए उन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण और कोई भी गवाही न होने के कारण वो जल्द ही हवालात से बाहर आ गए और आने पर वो राजीव और उसके पूरे परिवार के लोगों से कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए थे। एक ही रात बीती थी कि अगली रात राजीव के पिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा और जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ
तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार करके और कुछ पेन किलर देकर के वापस घर भेज दिया, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद ये पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। वो लोग घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन राजीव को पता चला कि उसके पिता के पेट में वही दर्द दोबारा से शुरू हो गया है और उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले उन्हें कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, इसलिए राजीव के परिवार वालों ने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए और उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए और उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पत्थरी हो गई है। वो भी इस लेवल की पहुंच गई थी कि बिना ऑपरेशन के कोई उपाय नहीं था। आनन फानन में उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत खराब रही। वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो दिनों दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। अब तो हालत ये हो चुकी थी कि उसके पिता को रोज रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें हर बार ऐसा लगता कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाते और चीखने चिल्लाने लगते। 2-4 दिन बीता ही था कि उनकी हालात और भी बुरी हो गई। अब वो रात में चिल्लाते हुए उठते और दीवारों पर सर लड़ाने लगते। उन्हें पकड़ पकड़ कर लिटाया जाता। कभी कभी वो हवा में ही किसी से बात करने लगते और जब राजीव पूछता तो वो कह देते कि देखो देखो वो सामने खड़ा है, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। अभी ये उनके साथ हो ही रहा था कि एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाजें सुनी और वो बाहर गईं तो कोने में उन्हें कोई रोता हुआ दिखाई दिया। अब की बार शायद उन्हें भी बहुत डर लगने लगा था। कुछ कदम और आगे बढ़ी तो उनको घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे भी दिखाई दिए। उन्होंने हिम्मत बांधी और उस रोने वाले इंसान की तरह बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो उनके चौंकने का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वहां पहुंचते ही उनकी नजर से जैसे वो इंसान ओझल हो गया था। वहां पर कोई नहीं था, बस उन्हें आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। वो भागती हुई घर के अंदर आई और अब ये सिलसिला लगभग हर रात चलने लगा। अब राजवीर की माँ ने अपनी एक सहेली को इस बारे में बताया तो वो उसकी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से ये बताया कि कोई है जो तुम्हारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा राजीव के पिता को सम्मोहित किया और उनके साथ जब वो देर रात तक पूजा किए तो उन्होंने बताया कि इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी ही उसके पिता की मौत भी हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा घर प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है और वो भी किसी के काला जादू करने के कारण हुआ है। उनके लगातार पूजा करने के बाद राजीव के परिवार वालों को ये भी पता चला कि ये सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लाट लेना चाहता था। उसकी नीयत ही खराब थी, क्योंकि वो उस जमीन को अपने काले जादू के दम पर उल्टे सीधे दामों में लेना चाहता था। लेकिन शायद हमारी किस्मत भी खराब थी कि हमने उस जमीन को उससे पहले खरीद लिया और ये बात शायद उसे बहुत बुरी लगी थी। अब हम बहुत बुरा फंस चुके थे। 1 सप्ताह तक वो बाबा रोज रात को उसके घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से उन्हें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला और उसके बाद से उन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया, क्योंकि उन काली शक्तियों से छुटकारा मिलने के बाद भी उन्हें वहां पर अजीबो गरीब एहसास होने लगा था। तो इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ना ही सही समझा और वो लोग वहां से दूर दूसरे घर में जाकर रहने लगे और अब उनका परिवार सकुशल और खुश है। तो दोस्तों, ये थी राजीव के परिवार के साथ घटी ये सच्ची खौफनाक घटना, जिसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतरने की पूरी तैयारी कर ली थी। वैसे अगर आपको भी ऐसी भूतिया कहानी सुनाने का शौक है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि ऐसी भूतिया कहानी हम सुन सके आपको सबसे पहले।